पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक्सेल इंटरफेस के बारे में कि एक्सेल इंटरफेस में दो तरह के विंडो होते हैं। पहला विंडो जो होता है एप्लीकेशन विंडो और दूसरा विंडो जो होता है वर्कबुक विंडो। अब इन दोनों विंडो का एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारे एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे में ये जो आपको जूम कंट्रोल दिखाई दे रहा है, जिससे पेज को बड़ा या छोटा किया जाता है, ये भी एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वर्कशीट व्यू, यहाँ पे तीन तरह के वर्कशीट व्यू है जो आगे के वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये भी आपको एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आते हैं। अब एक बच गया आपको वर्कबुक विंडो। अब वर्कबुक विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट्स जो है आपको कॉलम है, यानी ये जो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ये सारे कॉलम हैं, इसको कॉलम्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको 1 2 3 4 ये सारे रोज कहे जाते हैं। उसके बाद अगला कंपोनेंट है सेल। आप किसी भी बॉक्स में क्लिक करते हैं तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। अब हर सेल का एक नाम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इस सेल का क्या नाम होगा, डी, और ये कॉलम डी में है और ये रो 5 में है, तो इस सेल का नाम हो गया D5, यानी डी कॉलम और रो 5। वैसे ही कहीं और क्लिक करेंगे तो इस सेल का नाम हो गया कॉलम एच और रो 5। ठीक है, ये सेल देख लिए। अब अगला कंपोनेंट्स जो आता है वो आपको स्क्रॉल बार दो तरह के हैं। एक वर्टिकल स्क्रॉल बार जो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए दिया जाता है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो पेज को लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट्स है सीट। जैसे एक वर्कबुक में, एक्सेल के एक वर्कबुक में कई सारे सीट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीट 1, सीट 2 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, सीट 3, सीट 4, ये सारे सीट्स जो है वर्कबुक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देख लिया वर्कबुक विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें रो आ गया, कॉलम आ गया, सेल, वर्कबुक, सीट्स एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, ये सारी चीज़ें आ गई। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन विंडो के कंपोनेंट्स के बारे में विस्तृत रूप से। धन्यवाद।